नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लेकर के आया हूं। नगर निगम चुनावों की सुगबुगाहट के बीच इस समय चल रही है भाजपा के एक बड़े नेता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर दिल्ली में। जी हां, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर दिल्ली में इस समय भाजपा की एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, इसके अलावा संगठन मंत्री, इसके अलावा कई और जो चेहरे हैं इस बैठक में शामिल हैं। कुछ देर में बारी बारी से चर्चा हो रही है स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के, पालिकाओं के चुनाव को लेकर के, 8 नगर निगमों में अध्यक्षों के चुनाव को लेकर के, मेयरों के नामों को लेकर के वहाँ बारी बारी से चर्चा हो रही है और फाइनल सूची तैयार की जा रही है। जी हाँ, वहाँ फाइनल सूची तैयार की जा रही है। करनाल से कई नेता इस समय दिल्ली पहुंच चुके हैं, जो कि मनोहर लाल से चर्चा कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि पार्टी में ग्राउंड लेवल पर क्या है, ग्राउंड लेवल पर किसका नाम बेहतर हो सकता है, या कौन जो है वो मजबूत प्रत्याशी, मजबूत उम्मीदवार हो सकता है। ये सब कुछ एक लिस्ट में, एक डाटा के जरिए बताया जा रहा है। और दोस्तों, ये बड़ी अपडेट इस समय की मैं आपको दे रहा हूं और आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि कौन कौन लोग जो हैं कौन कौन लोग जो हैं दौड़ में हैं, कौन कौन लोग दौड़ में हैं और किसकी लॉटरी, किसके नाम की लॉटरी लग सकती है। आज ही बताया जा रहा है कि आज ही देर रात को प्रदेश की तरफ से सूची जारी हो सकती है। किसी भी समय प्रदेश की तरफ से भाजपा उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी हो सकती है। कईयों की धड़कनें, कईयों की जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कई बड़े चेहरे जो हैं उनके नाम दाव पर लगे हुए हैं, उन्हें धक धक हो रही है कि हमारा नाम आएगा, क्या हमारा नाम आएगा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या मेरा नाम है लिस्ट में, क्या मेरा नाम है लिस्ट में, अगर है तो किसका नाम है लिस्ट में, क्या मुझे पार्षद की टिकट मिलेगी, कहीं कोई दूसरा बाजी तो नहीं मार ले जाएगा। इस तरह की जो धड़कन है वो बढ़ी हुई है सभी नेताओं की। और जो मेरे पास जानकारी छट कर के सामने आई है उसके मुताबिक बहुत चौंकाने वाले फैसले होंगे। जी हाँ, बहुत चौंकाने वाले फैसले मनोहर लाल के आवाज से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। अभी मेरे पास एक नेता का फोन आया, जानकारी लेनी चाहिए कि टिकट किसे मिलेगी, अग्रवाल समाज को मिलेगी, गैर अग्रवाल समाज को मिलेगी, पंजाबी समाज को मिलेगी। पहली चर्चा ही लोग यहीं से शुरू करते हैं और सवाल उठाते हैं कि इसको मिलेगी तो क्यों मिलेगी, उसको मिलेगी तो क्यों मिलेगी। यानी जितनी अपने मन में उनके सवाल होते हैं उसी को अपने आप ही खुद से बाहर निकाल रहे होते हैं। खैर, 17 कैंडिडेटों ने आवेदन किया मेयर पद के लिए, लेकिन चर्चा हुई वहां 7 नामों पर। 10 नाम यहीं रह गए, दिल्ली तक तो पहुंचे ही नहीं। बहुत सारे दिल्ली में तो नाम ही नहीं गए। वो दिल्ली में जो नाम नहीं गए वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जिन नामों पर कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि वीडियो बहुत बनी उन लोगों की, बहुत चर्चा में नाम उछालने की कोशिश की गई। 7 नाम जो दिल्ली में जो संगठन की बैठक हुई, जो हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें 7 नामों पर चर्चा हुई, वो नाम आपको बताने जा रहा हूं। दिल थाम करके बैठिए, क्योंकि वो 7 नाम कौन से हैं जिनका नाम दिल्ली तक पहुंचा। वो 7 नाम है दोस्तों। पहला नाम है संजीव मेहता का, संजीव मेहता का नाम दिल्ली पहुंचा। दूसरा नाम है मुकेश अरोड़ा का, मुकेश अरोड़ा का नाम दिल्ली में पहुंचा। तीसरा नाम है कृष्ण गर्ग, कृष्ण गर्ग का नाम दिल्ली में पहुंचा। चौथा नाम रेणु बाला का, रेणु बाला का नाम दिल्ली की मीटिंग में पहुंचा। पांचवा नाम है पांचवा नाम है मनोज गुप्ता का, मनोज गुप्ता का नाम दिल्ली की बैठक में पहुंचा। और कौन कौन से नाम पहुंचे ये एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो छठा नाम कौन सा था और वो 7वां नाम कौन सा था, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये छठा और 7वां नाम कौन कौन सा है मेयर पद के लिए जो दिल्ली में डिस्कस हुआ। दोस्तों देखिए, योगेश गुप्ता का नाम दिल्ली तक नहीं पहुंचा, विमान के मालिक हैं। राजेंद्र आर्य का नाम दिल्ली में नहीं पहुंचा। आशा गोयल का नाम दिल्ली में नहीं पहुंचा। इसके अलावा जो 13 नाम है राजेंद्र आर्य, इनका नाम दिल्ली में कोई डिस्कस नहीं हुआ। और बहुत सारे नाम है। मोनिक गर्ग का नाम दिल्ली में डिस्कस नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण गर्ग का नाम वहां पर पहले से ही मौजूद था। मैं बुलाना चाहूँगा
नमन, वो 13 नाम कौन कौन से हैं आप बताइए, वो 13 नाम याद है आपको? जी बिल्कुल सर, जो आपने कुछ नाम तो आप ही ने जिक्र कर दिए हैं, जिसमें से रेणुबाला गुप्ता का नाम मैं है। जो 13 नाम थे पहले दिन वो नाम जानना चाहता हूँ। वो 13 नाम सर आपने बताए थे। आपको याद नहीं है? नहीं, मुझे भी याद नहीं है। याद नहीं है, लेकिन वो 13 नाम मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। मुकेश अरोड़ा उनमें है, उनमें कृष्ण गर्ग का नाम है, उसमें संजीव मेहता का नाम है, उनमें रेणुबाला का नाम है। इसके अलावा हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत भूषण कपूर का नाम दिल्ली तक नहीं पहुँचा। क्यों नहीं? हाँ, एक शानू है, निशांत शर्मा शानू, उनका नाम दिल्ली में डिस्कस नहीं हुआ। यानी ये बहुत सारे नाम हैं जो दिल्ली में डिस्कस ही नहीं हुए। एक बार मैं मोबाइल देना, 1 मिनट, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी दोस्तों इसमें नाम है, तो नाम जो है वो सबके नाम याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो 13 नाम जो डिस्कस हुए, 13 नाम जो डिस्कस हुए, 7 नाम जो डिस्कस हुए। संजीव मेहता नंबर 1, नंबर 2 रेणुबाला, इनका नाम डिस्कस हुआ। नंबर 3 मुकेश अरोड़ा, इनका नाम डिस्कस हुआ। अशोक सुखीजा नंबर 4, इनका नाम डिस्कस हुआ। कृष्ण गर्ग 5, इनका नाम डिस्कस हुआ। राजेश अग्गी 6, इनका नाम डिस्कस हुआ। ये 6 नाम इसमें डिस्कस हुए और मनोज गुप्ता का नाम वहाँ डिस्कस हुआ। और ये 7 नाम जो है वहाँ पर चर्चा में रहे, बाकी कोई नाम वहाँ पर चर्चा में नहीं था। बाकी 10 के 10 नाम करनाल से दिल्ली तक ही सफ़र नहीं तय कर पाए, यानी पहले ही वो नीचे चले गए। अब बारी आती है पार्षद का चुनाव कौन लड़ेगा, किसको मिलेगी टिकट। तो जिन लोगों ने मेयर के लिए और पार्षद के लिए, दोनों के लिए आवेदन कर रखा है, उनकी तो लगभग सबकी चर्चा हुई, क्योंकि मेयर पद के लिए मुकेश अरोड़ा ने कर रखा है दावा, उनकी चर्चा हुई, क्योंकि उन्होंने पार्षद के लिए भी कर रखा है। कृष्ण गर्ग ने पार्षद के लिए, उनके बेटे मोनी गर्ग ने कर रखा है, उन्होंने कर रखा है मेयर पद के लिए, तो उनकी भी चर्चा हुई। संजीव मेहता ने मेयर पद के लिए भी दावा ठोक रखा है और पार्षद के लिए भी दावा ठोक रखा है, तो इनकी भी चर्चा हुई। लेकिन बाकी अशोक सुखीजा ने भी मेयर पद के लिए दावा ठोक रखा है, उनके बेटे साहिल सुखीजा ने पार्षद पद के लिए दावा ठोक रखा है। ये 4 नाम तो वो हैं जिन्होंने पार्षद और मेयर दोनों के लिए दावा ठोक रखा है। इसके अलावा मनोज गुप्ता, उन्होंने सिर्फ मेयर पद के लिए दावा ठोक रखा है। रेणुबाला, उन्होंने सिर्फ मेयर पद के लिए आवेदन किया हुआ है। इसके अलावा एक 7वां नाम जो है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेयर पद के लिए दावा ठोक रखा है। अब बारी आती है कि वार्ड नंबर 1 से कौन, वार्ड नंबर 2 से कौन, वार्ड नंबर 3 से कौन। तो बहुत सारे चेहरे हैं। क्या नवीन कुमार जो कि पूर्व एमसी हैं, उनकी जो अपनी माता के लिए टिकट चाहते हैं वार्ड नंबर 1 से, जो महिला के लिए रिजर्व है एससी के लिए, क्या उनकी माता को टिकट मिलेगी? तो बड़ा सवाल है, बड़े वाला क्वेश्चन मार्क है, हाँ या ना, यस या नो। मैं नमन को लाना चाहूंगा। नमन, तुम्हारा मन क्या कहता है? नवीन, हाँ या ना? सर मेरा मन क्या कहता है, मैं कह रहा हूँ मनोहर लाल खट्टर हो गए, जो उनका केंद्रीय नेतृत्व हो गया। मनोहर लाल को छोड़िए आप, उन्होंने तो तय करना है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे एज ए, मैं पत्रकार नहीं पूछ रहा, कॉमन मैन पूछ रहा हूँ। क्या यस और नो, इतना जवाब चाहिए सर। क्या नवीन कुमार, मैं 5 नाम गिनाता हूँ आपको, नवीन कुमार, सुभाष कोच, करमवीर कल्याण, अंकित चौहान, रणबीर बुम्बक, क्या नवीन कुमार यस नो 50-50? नवीन कुमार और सुभाष कोच का जो है ना, इन दोनों का नाम की चर्चा है ज़्यादा। इन दोनों में से किसी को हो सकती है सर, मेरा जो मानना है, जो लोगों का कहना है, जो वार्ड के लोगों का कहना है। नवीन कुमार ने कई काम किए, वो लोगों के लिए खड़े भी रहे हैं। देखिए, नमन कह रहे हैं नवीन कुमार, सुभाष कोच में से किसी को। मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी जो मेरी अनुभव है, या जो मेरा, मुझे लगता है दोनों ही नहीं, दोनों पर ही मैं क्रॉस लगाए दे रहा हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि नमन एक बार जरूर मेरे साथ आए, जुड़े मेरे साथ, क्योंकि दूसरी वार्ड में हम लिए चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं, नवीन प्रजापति, नरेश पाल, राजेश पाल, हैप्पी पाल, विकास कंबोज, लक्ष्मण चौहान, सोनिया कंबोज, धीरा सरपंच, रणधीर पाल, संजीव पाल। क्या लगता है? कैंडिडेट ही बहुत है सर इसमें, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो मौजूदा पार्षद रहे हैं, जो पिछले पार्षद बलविंदर सिंह थे, उनका वार्ड बदल गया। इसके बाद जो है, जो वार्ड का बीसीए महिला हो गई, रिजर्वेशन हुआ ना, उसके बाद कई कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई किया दबा के कि भैया हमें मौका बड़े। देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसमें कई नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा नाम पाल बिरादरी के, तो आप मान कर चलिए कि ये टिकट पाल समाज के हिस्से में जाएगी।
बिल्कुल सर, जो उन्होंने कहा भी कि हमने जातिगत समीकरण के हिसाब से नाम वार्ड नंबर 3 में लिए चलते हैं आपको। वार्ड नंबर 3 कृष्ण रोड, विजय कल्याण, विकास कल्याण, राजेश अरोड़ा, संजय अरोड़ा और शेरा, ये 5 नाम है। क्या लगता है? मैं 2 नाम पूछता हूं, कृष्ण रोड, राजेश अरोड़ा, दोनों में से लगा लीजिए एक। दोनों में से एक नाम फाइनल। जी हाँ, कृष्ण रोड या राजेश अरोड़ा, इनमें से किसी को टिकट मिल सकती है। संजय अरोड़ा भी यहां से टिकट चाहते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी को टिकट मिल सकता है। वार्ड नंबर 4 में लिए चलते हैं, चलेंगे? वार्ड नंबर 4 में चलते वार्ड हैं। नंबर 4, भूपेंद्र नोतना, जसबीर राणा, विनोद, प्रवीण भारद्वाज, रोहताश लाठर। भूपेंद्र नोतना की लॉटरी निकलने वाली है। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि 20 वार्डों पर चर्चा करनी है, तो 20 वार्डों पर अगर चर्चा करनी है, जी भूपेंद्र नोतना अपने आप को सेफ कैटेगरी में मान सकते हैं। लेकिन दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां कोई सेफ नहीं है। दिल्ली में जो फैसले होते हैं वहां कोई ये नहीं कह सकता कि 100% मैं सेफ हूं, लेकिन हम कह सकते हैं 90 से 99% भूपेंद्र नोतना सेफ है। बिल्कुल जो है आप देख ही रहे हैं। वार्ड नंबर 5 में लिए चलते हैं। वार्ड नंबर 5 पिछली बार रिजर्व था, इस बार इस वार्ड को ओपन कर दिया गया, ओपन फॉर ऑल। जनरल कैटेगरी कोई भी लड़ सकता है, रिजर्व कैटेगरी से भी लड़ सकता है, ओपन कैटेगरी से भी लड़ सकता है, एससी भी लड़ सकता है, बीसी भी लड़ सकता है, पंजाबी भी लड़ सकता है, किसी को भी पार्टी लड़ा सकती है। क्या लगता है आपको, पार्टी किस पर दाव खेलेगी? पार्टी किसी पंजाबी चेहरे पे दाव खेलेगी। आज वार्ड नंबर 5 के लोगों की एक बैठक हुई, उन्होंने कहा कि जिसे पार्टी टिकट देगी हम उसका साथ देंगे, यहाँ कोई विवाद नहीं है, टिकट डिक्लेयर होने की इंतजार है। वहाँ के लोगों का, जब हम वहाँ गए थे ना, उन्होंने साफ तौर से ये बात जरूर कही थी कि टिकट किसको भी मिले हम उसको मना के अपने बीच में रख लेंगे, ताकि जो विपक्ष वाला है ना सर, वो फायदा पूरा उठा ले। पार्षद है सुभाष कश्यप, दाव खेलेगी भाजपा। सुभाष कश्यप और एक पंजाबी चेहरा का नाम आ रहा है। 2 लोग जो है जिनका नाम है। सुभाष कश्यप ने जो है काफी मेहनत करी थी, विधानसभा चुनाव में हो गया मनोर, इनकी चर्चा भी थी ये पार्टी छोड़ सकती है। लंबी बात नहीं करते नमन से, लेकिन ये सही कह रहे हैं कि सुभाष कश्यप का नाम इस समय ऊपर की हवा में चल रहा है। ये ऊपर की हवा में मतलब मजबूत नाम चल रहा है। तो वार्ड नंबर 5 का जो आंकड़ा है, हालांकि क्योंकि वार्ड जो जनरल कैटेगरी हो गई है, तो भाजपा किसी और पे भी दाव खेल सकती है। इसलिए सुभाष सुभाष कश्यप जो है चैन की नींद में तो नहीं सो सकते। भाजपा की टिकट जब तक नींद तो आज रात किसी को भी नहीं आने वाली। वैसे पत्ता भिजवा दें नींद की गोली का लेके? नहीं, पत्ता तो लेके बैठे हैं सर। वो जो चीजें है ना, वो कुछ कई टेंशन में ऐसे हैं कि उन्हें समझ नहीं लगता है आता। आपको कि जब ये इस तरह का माहौल होता है तो लोग रात को सोचते हैं भाई नींद की गोली एक ले लिए जाए, बिल्कुल, या 2 पैक फालतू मार लिए जाए। बिल्कुल सर, एक जो टिकट मिलने का समय और जब चुनाव के रिजल्ट का समय, ये जो वो समय है जब इंसान सोचता है कि भैया नींद कैसे आएगी। नींद तभी आएगी या तो हमें टिकट मिल जाए या हम चुनाव जीत जाए, ये 2 समय होता है। नहीं तो अभी आपको क्या लगता है कि उन्हें इत्मीनान रखने की जरूरत अभी है? तो उनको सोने की जरूरत नहीं है, अभी तो वो भाग रहे हैं घोड़े की तरह। हाँ, कि भैया कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ना करण कमल में सर, किस तरह का माहौल करण कमल में बन रहा है। हर रोज ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। हम किसी को वो नहीं कर रहे, हम वो लोग जिन्होंने शायद किसी के लिए कुछ काम किए भी नहीं, वो भी अप्लाई करके गए हैं कि भैया मेरी भी दावेदारी। देखिए सुभाष कश्यप तो वैसे भी सांवरिया रंग के हैं, सांवले रंग के, लेकिन इस सूरज की गर्मी ने उनका रंग और तपा दिया है और थोड़ा गहरा होता जा रहा रंग, क्योंकि भाग दौड़ बहुत करनी पड़ रही है। और सुभाष कश्यप को चैन की नींद आज की रात नहीं सोना चाहिए। अगर टिकट चाहिए तो लगातार संपर्क, अपनी लॉबिंग, इसमें भाग दौड़। बड़े बड़े नेता चाह रहे हैं मेरे बेटे को, मेरे भाई को, मेरे ससुर को, कोई कहता है मेरी बेटी को टिकट मिल जाए। तो वार्ड नंबर में 6 में लिए चलता हूँ। राजेंद्र सिरसी जो पूर्व पार्षद है, रजनी परोचा, गोपी गागरू, रमेश दानक, सुनील मोर, संजय दा, किसका नाम लगता है? राजेंद्र सिरसी पूर्व पार्षद है, क्या लगता है लॉटरी लग सकती है? या रजनी परोचा जो कि उनकी वार्ड इस समय ओपन हो गई है? रजनी परोचा ने जो ना, उनकी जो वार्ड ओपन होने के बाद उन्होंने वार्ड चेंज किया है। मुझे लगता है कि ऊपर के जो नाम आपने बताए ना सर, ये दोनों रेस में हैं। वैसे तो नाम कई हैं रेस में, लेकिन मजबूत दावेदार की अगर हम बात करें, हाय हाय, कई लोगों की धड़कनें बढ़ा दी नमन ने, और ये कह रहा है कि बाकी 4 लोग थोड़ा इत्मीनान रखें। ये 2 चेहरे बड़ी रेस में हैं, आगे आगे दौड़ रहे हैं, और बाकी तो पीछे, बहुत पीछे हैं। तीसरे चौथे नंबर पे भी नहीं है, तीसरे चौथे नंबर पर भी किसी को नहीं मान रहे सर। जनता वोट उसे देती जिसकी फेस वैल्यू हो। टिकट की बात है अभी मैं ये मान रहा हूँ कि पार्टी भी तो ये सोचेगी ना कि यार वो टिकट मांग रहे हैं। सर टिकट आपको या मेरे को क्यों नहीं मिलती, किसी और को क्यों नहीं मिलती? हमारी फेस वैल्यू नहीं है क्या? सर हमारी है फेस वैल्यू, हमें लेनी ही नहीं ना। हमें कोई उधार नहीं देता क्या? हम तो जनता को सर वो बताएंगे कि माहौल क्या है। देता क्या?
पत्रकार के हालात आपको ज्यादा पता हाय है। हाय यार, अपनी बेइज्जती खुद चैनल पे खड़े होके करवा रहा है और पत्रकार को कोई चीज उधार नहीं देता। चलो वार्ड नंबर 7 में लिए चलता हूं। जोगेंद्र शर्मा जो कि वार्ड नंबर 17 से पार्षद थे, और सतीश कश्यप, चन्नी पंचाल, कृष्ण दत्त शर्मा, कृष्ण दत्त हलवाई और मान सिंह का बेटा, ये नहीं पता कौन है बेटा, कौन लगता है? राजेंद्र शर्मा, सतीश कश्यप, चन्नी पंचाल, क्या लगता है? एक वो सन्नी, वो भी थे अभी, सन्नी सैनी, जिनकी वीडियो वायरल हो गई थी बहुत ज्यादा। ये जो आपने सर 3-4 नाम बोले हैं ना, ये 3-4 ऊपर के नाम जो है, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है। नमन, ये नमन अपने आप को बचा रहा है, बड़ा अच्छा है कि जो आपने ऊपर वाले बोले ना, उन्हीं को मैंने तो लिखे थे नाम भैया, ये लोगों ने आवेदन किया है तो ये कह रहे हैं कि इनके ही नाम बोल दो। चलो वार्ड नंबर 8, सबसे हॉट वार्ड, वार्ड नंबर 8 सबसे खतरनाक, मतलब जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, कभी थर्मामीटर ही ना टूट जाए उस वार्ड का, ये सोच रहा हूं मैं। क्योंकि वार्ड नंबर 8 में मेघा भंडारी के पति संकल्प भंडारी टिकट चाहते हैं। वहां से अशोक सुखीजा, भाजपा के कद्दावर नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष, उनके बेटे साहिल सुखीजा टिकट चाहते हैं। वहां से सतीश गोयल जो कि भाजपा के बड़े भारी भरकम नेता हैं, वो टिकट चाहते हैं। प्रियंका कठपाल वो टिकट चाहती हैं, अलका चौधरी वो टिकट चाहते हैं, महेंद्र सेठी वो टिकट चाहते हैं, जगदीश वधावन वो टिकट चाहते हैं, राजेश शर्मा वो टिकट चाहते हैं। क्या लगता है आपको किसका बीपी बढ़ेगा? मौजूदा के चांसेस मुश्किल है। अब आप समझिए किसका आपने शुरू में नाम लिया था। मैंने तो संकल्प भंडारी का लिया है। उनके चांसेस मुश्किल लगते हैं मुझे। मुश्किल लगते हैं। किसका लगता है नाम? या तो पंजाबी को दे वो भी तो सकते हैं पंजाबी हैं। नहीं, उनका नाम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में उनको एक पद भी दिया गया था पीछे जो सरकार में, तो मुझे लगता है कि बीजेपी शायद कुछ नए चेहरे को देना चाहेगी, क्योंकि खुद उन्होंने कहा कि नहीं, आप दो कार्य नहीं रख सकते सर। इसमें जब जनता किसी को चाहती है, जनता के क्या मुद्दे रहे हैं, काम उन्होंने भी किया है, काम की बात नहीं, लेकिन जो बीजेपी एक चीज भी देखती है ना कि भैया उसके पास पहले पद है तो दूसरे को भी। ये नमन कह रहे हैं कि बीजेपी ये देखती है, मुझे लगता है बीजेपी कुछ नहीं देखती। बीजेपी तो ये देखती है जिताऊ कैंडिडेट कौन है। ये आपको क्या लगता है? साहिल सुखीजा? नहीं, साहिल सुखीजा हो सकते हैं, साथ में जो आपने 2-3 नाम नीचे वाले बोले हैं, प्रियंका। यार 5 नामों में 2 में, इसमें तो फिर बहुत आसान है आपके लिए चूज करना कि भाई इनमें से कोई हो सकता है। मैं 5 बता रहा हूं तो आप कह रहे हैं इनमें से कोई हो सकता है। सर कोई 2 नाम बताओ। 2 सीधी सी बात, आखिरी लिस्ट जल्दी आने वाली है, हम उसके साथ बताएंगे। अगर हमने ये नाम यार पत्रकार को इतना डरपोक नहीं होना चाहिए कि यार वो अपना नाम, अपनी भावना ही नहीं बताए। वो बेचारे, आपने तो संकल्प भंडारी को रेस से बाहर करके वो कहेगा गांधी जी यार मेरे को तो टिकट मिल रही थी, आपने मेरे अपने चैनल पे नाम काट दिया। मुझे लगता है कि बड़ा वहां पर खेल होने वाला है। और यहां पर इस वार्ड में क्या होगा मैं बताता हूं आपको क्या होगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद जब हम दूसरी वार्डों पर चर्चा कर चुके होंगे तब इस वार्ड पे दोबारा आऊंगा, क्योंकि हॉट सीट है। सबसे हॉट सीट वार्ड नंबर 8 इस समय बनी हुई है। वार्ड नंबर 9 पे लिए चलता हूं। सुजाता अरोड़ा ने टिकट मांगी है, मुकेश अरोड़ा रेस से बाहर हो गया क्योंकि इस बार ये वार्ड रिजर्व हो गई है। वैसे भी मुकेश अरोड़ा बड़ी छलांग लगाने के मेयर पद की टिकट मांग रहे हैं। क्या लगता है आपको सुजाता अरोड़ा को टिकट मिलेगी? सुजाता अरोड़ा पूर्व में एमसी भी रह चुके हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं, ये ट्रैफिक पार्क था उनकी जो थी। देखिए सर, कोई चक्कर नहीं होता सर। मेरा क्या सुजाता अरोड़ा को मिलेगी टिकट, या फिर योगेश गोयल हैं, संजय कालड़ा हैं, प्रियंका भारद्वाज है? दोबारा वापसी मुश्किल है। मुझे लगता है मैं 100% देता हूं सुजाता अरोड़ा को, क्योंकि अगर मेयर पद से बाहर हुए मुकेश अरोड़ा तो सुजाता अरोड़ा को टिकट मिलना तय है, क्योंकि फिर वहां कोई ऑप्शन बचता नहीं है। सुजाता अरोड़ा मेरे हिसाब से नंबर 1 अगर मुकेश अरोड़ा का कांटा वहां पर लगता है। जाहिर सी एक टिकट तो मिलेगी ना सर, एक या मेयर पद की कह लो या वो कह लो, एक टिकट तो रहेगी सर। अब 2 टिकट तो नहीं आप तो यहाँ से कांटा मार रहे हो सर, एक टिकट मिलेगी, दो। चलिए वार्ड नंबर 10, ये भी बहुत ही सेंसिटिव वार्ड, या यूं कहे कि बहुत ही टेम्परेचर हाई करने वाली वार्ड। वार्ड नंबर 10 सेक्टर 13 का एरिया, हाउसिंग बोर्ड का एरिया, एक्सटेंशन का एरिया, जिसमें वीर विक्रम जो हैं वो पार्षद थे और अब वो अपनी बेटी आयशा कुमार के लिए टिकट मांग रहे हैं। और निरुपमा सदर जो कि भारी भरकम चेहरा भाजपा का, वो टिकट मांग रही हैं। पलक अरोड़ा वो टिकट मांग रही हैं। दिव्या गुप्ता जो कि पूर्व पार्षद और पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रिजभूषण गुप्ता की पुत्रवधु हैं या उनकी पुत्रवधु हैं, वो टिकट मांग रही हैं। दीपक गुप्ता की यानी वाइफ। इसके अलावा अशोक मदान की पुत्रवधु टिकट मांग रही है। कुसुम आर्य वो टिकट मांग रही है। पूजा लूथरा वो टिकट मांग रही है। अब किसका नंबर लगेगा? यहाँ तो पूरी की पूरी जो
13 सेक्टर का, एक तो बहुत ही रईस एरिया, बहुत ही अमीर लोगों का एरिया, और दूसरा करनाल में भारी भरकम सबसे ज़्यादा चेहरे वार्ड नंबर 10 से, वो भी भाजपा के जो स्थानीय विधायक हैं उनकी वार्ड का ये मसला, और अमित खुराना भी इस वार्ड से टिकट मांग रहे हैं। क्या लगता है? यहाँ तो सारे बड़े बड़े चेहरे आ गए सर, इसमें लगता क्या, आप बताइए सर। इसमें आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं तो जवाब दे ही दूंगा, मेरी कोई जवाबदेही है ही नहीं। सारी जवाबदेही तो हमने नमन की तय कर रखी है, मैं इसका जवाब दूंगा। लेकिन रेस में ये 8-10 चेहरे किसी का भी, और मैंने आपको बताया कि इसमें इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया अंबिका बजाज जो कि पूर्व विधायक की पुत्रवधू हैं सेठ लक्ष्मण दास बजाज की, तो इस वार्ड में किसकी लॉटरी लगने वाली है? क्या पूर्व पार्षद वीर विक्रम की बेटी का चांस लग सकता है? तो मेरी नज़र में शायद चूक जाएंगे इस बार। वीर विक्रम की बेटी को शायद टिकट नहीं मिलने जा रहा, क्योंकि वीर विक्रम खुद रेस से बाहर हो गए हैं। बेटी के लिए टिकट मिलना मुश्किल काम लगता है, इतनी बात मैं आपको बता सकता हूं। बाकी कौन चेहरे होंगे वो आप कयास अटकलें अभी जारी रखिए। जब तक कि मेरे हाथ में सूची नहीं आ जाती तब तक अटकलों का, कयासों का, चर्चाओं का बाजार यूं ही गर्म रहेगा। लेकिन वार्ड नंबर 11 में लिए चलता हूं, मॉडल टाउन की वार्ड। गिन्नी विर्क की धर्म पत्नी पिछली बार भाजपा की टिकट से वहां से पार्षद बनी थी, और पिछली बार भी बड़ा रस्सा कशी थी उस वार्ड में, क्योंकि पार्टी टिकट किसी और को दे रही थी। वहां से कुरुक्षेत्र से आए सुभाष सुधा, उन्होंने जोर लगाया, टिकट दिलवा दी गिन्नी विर्क की पत्नी रमनदीप कौर को, और वो भाग्यशाली रही, वो जीत गई। चुनाव के दिनों में भाजपा के जो नेता हैं या विधायक पद के जो दावेदार, जो उम्मीदवार थे जगमोहन आनंद, उनके साथ उनकी गहरी दोस्ती गिन्नी विर्क की। लेकिन चुनाव के बीचों बीच ऐन वक्त पर गिन्नी विर्क ने साथ छोड़ दिया। गिन्नी विर्क ने ऐन बीचों बीच साथ छोड़ दिया जगमोहन आनंद का, और पासा पलटकर छलांग लगा दी सुमिता सिंह के खेमे में। और उसके बाद लगातार कोशिशों में जुटे रहे कि किसी तरह सुलह समझौता हो जाए जगमोहन आनंद से। लेकिन जगमोहन आनंद भी अड़े रहे, तने रहे, नहीं, जिन्होंने बगावत की हम उनका साथ नहीं देंगे, और उनकी कोई एंट्री की कोई गुंजाइश नहीं है। खम ठोक के खड़े हो गए, नहीं आने दूंगा, और ना ही बागियों को कोई सपोर्ट होगी। तो इस वार्ड में किसका नंबर, इस वार्ड में जो दावा ठोक रहे हैं कौन कौन लोग, वो भी बता देते हैं। संजीव मेहता जो कि पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता के पुत्र अजय मलिक, जिनका पिछली बार नाम कट गया था, अजय मलिक पिछली बार दावेदार थे और इस बार भी बड़े दावेदार के तौर पर उभरे हैं। इसके अलावा कोमल चौधरी, शुभम गुप्ता और रीमा वर्मा, ये 5 बड़े चेहरे। मैं पूछना चाहूंगा संजीव मेहता या फिर अजय मलिक। मॉडल टाउन एरिया, मॉडल टाउन वही एरिया, मॉडल टाउन एनडीआरआई सीएसआई वही एरिया ना सर, जहाँ से बगावत के सुर छिड़े थे पीछे। वही ना, वही वाला है। तो फिर आप सोचिए, एक जो नाम है सर, 2 नाम, संजीव मेहता या अजय मलिक। मेहता साहब का नाम आगे चल रहा है, एक तो क्योंकि वो एक सीनियर नेता रहे हैं, उनका नाम जो है टॉप प्रायोरिटी पे है, क्योंकि कोई चेहरा जो उनको चाहिए। एक जो है पिछले दिनों में जो उन्होंने कहा था कि भैया हम या तो मेयर के लिए टिकट मांग रहे हैं या उनके लिए, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी टिकट मिलती है हमें तो हम उसी से पार्टी जैसे कहेगी हम वैसे ही जो है करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। जो कह रहे हैं संजीव मेहता का नाम, लेकिन अजय मलिक भी पूरी रेस में दबादब घोड़े पे सवार तड़ 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 पूरा दौड़ लगा रहे हैं। वार्ड नंबर 12 बड़ा मामला, वार्ड नंबर 12 भी इसी तरह से हॉट सीट है जिस तरह से वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 10। और ये खिसक लिए नमन पिछले दरवाजे से, भाई मेरे से कुछ और सवाल जवाब ना किए जाए, शर्मा गए लड़की की तरह। लेकिन मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि वार्ड नंबर 12 कौन कौन दावेदार, मोनिक गर्ग, रमेश मिड्डा, विकास कथूरिया, सुनील मदान, श्याम बत्रा, गीता बैल और नीना अग्रवाल। इसके अलावा कई और चेहरे जो हैं वो इस वार्ड से टिकट चाहते हैं। कौन होगा बड़ा नाम, बड़ा चेहरा जिस पर खेलेगी पार्टी दाव? सबकी धड़कनें बढ़ी हुई 110 से ऊपर की स्पीड पे, धक 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 धक। अगर वो अपने यहाँ पर मीटर से मापेंगे, यानी बीपी ऑपरेटर लगाएंगे और चेक करेंगे कि धड़कन बढ़ी हुई उनकी आएगी, कोई भी निश्चिंत तो नहीं है। और सबने 8 के 8 जो दावेदार हैं, सबने अपनी अपनी एनओसी कागज तैयार करवा रखे हैं। और लगभग जो भी भाजपा से 155 लोग टिकट मांग रहे हैं, सभी ने कागज इसलिए तैयार करवा लिए क्योंकि उनको पता है कि भाजपा दिल्ली में बैठ के जो फैसला लेती है उसको पता नहीं कि किसके पक्ष में फैसला ले ले।
तो यहाँ पर मोनिक गर्ग और श्याम बत्रा के बीच में कड़ी टक्कर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। बाकी भी नाम जो है वो चर्चा में है और इनमें से भी रमेश मिड्डा जो है वो भी एक बारी भरकम चेहरा है, वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं, वो भी तगड़ 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 घोड़े पे सवार है। सोचते हैं कि दिल्ली पर तक पहुंचा जाए और दिल्ली के रास्ते किसी तरह फिर लौटा जाए और करनाल में टिकट हासिल की जाए। तगड़ तगड़ की रेस में वो कितना कामयाब हो पाते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन तब तक ये फ़ोन बजना अब बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये खबर ही इस तरह की है कि अब लोग ये जानना चाहेंगे किसको टिकट मिल रहा है। वार्ड नंबर 13 में लिए चलते हैं, वहां भी बड़ा उलटफेर होने की संभावना। पिछली बार ईश गुलाटी यहां से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुने गए थे, भाजपा ने जिसे टिकट दिया था वो जीत नहीं पाए थे। इस बार क्या भाजपा इस वार्ड में कमल खिला पाएगी? क्योंकि भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती सुदेश गुलाटी के सपुत्र यहां से पार्षद ईश गुलाटी हैं। इस बार टिकट नहीं मांगा कांग्रेस से, हालांकि छलांग लगा के कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन खतरा यह कि कहीं कांग्रेस की टिकट पर भाई लुटिया डूब ना जाए, इसलिए आजाद ही तैरो, आजाद होकर के तैरो। जितना तैरेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। अगर कांग्रेस की नाव पर सवार होगे तो डूबना तय, ऐसा लगता है उन लोगों को। तो आपको बता दें कि वार्ड नंबर 13 से कौन कौन उम्मीदवार भाजपा की टिकट पर दावा ठोक रहे हैं। अमित आहूजा, नीटू कक्कड़, राजन कालरा, मुकेश ढींगड़ा और इसके अलावा मोहन लोधी जो कि वहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, सोनिया ढींगड़ा, राजेश कथूरिया और इसके अलावा मिस्टर सोनी, ये लोग दावा ठोक रहे हैं भाजपा की टिकट पर। अब किसके नाम की लॉटरी निकलेगी दिल्ली में तय हो चुका है, किसके नाम की लॉटरी निकलेगी। सबसे पहले अभी अभी ब्रेकिंग आपको बताएगा, क्योंकि वो लिस्ट पाइपलाइन में डल गई है। वो जैसे ही हमारे पास पहुंचेगी, वो रात को पहुंचे, वो प्रभात को पहुंचे, हम आपको वो लिस्ट आपके तक पहुंचा देंगे। और बात करते हैं वार्ड नंबर 14 की। वार्ड नंबर 14 में भी 7 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने मांग लिया टिकट। अमृतलाल जोशी, स्नेहलता, विशाल चनलिया, नवदीप चंवरिया, उत्सव परोचा, आकाश और डॉक्टर संदीप, किसकी लॉटरी निकलेगी, किसकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। मुझे लगता है कि इस वार्ड में अमृतलाल जोशी मोर्चा मार ले जा सकते हैं। हालांकि ये भाजपा है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये अपनी अपनी क्यासबाजी है। जैसे आप सोच रहे हो वैसे मैं सोच रहा हूँ, अभी तो ये अटकलबाजी है, लेकिन जैसे ही नाम होगा तो नाम आपके सामने घोषित कर दिया जाएगा। अब लिए चलता हूँ वार्ड नंबर 15 में। सोनिया पंडित, निशा गुप्ता और ललित चौधरी, इनमें से किसका दाव लगेगा? दाव तो लग ही चुका है दोस्तों, अब खुलासा होना बाकी है। जैसे ही खुलासा होगा हम भी खुलासा कर देंगे। रखनी तो हमने अपने पास भी नहीं है लिस्ट, हमने भी आप लोगों तक बतानी है। तो लिए चलता हूँ वार्ड नंबर 16 जो कि इस बार ओपन फॉर ऑल हो गई है। पिछली बार ये एससी के लिए रिजर्व थी। सोनू काला, ललित दाबड़ा, दीपक शर्मा, सन्नी अरोड़ा, प्रदीप सेतिया, दिलीप महतो, सविन्य पाल सिन्हा। तो किसकी लगेगी लॉटरी आपको बताएंगे कुछ देर में, एक ब्रेक के बाद। लेकिन वार्ड नंबर 17 की चर्चा कर लेते हैं। राजेश सैनी और खिल्लूराम गोपाल सैनी, इनमें से किसी एक का दाव लगना तय है और मुझे लगता है जो पहला नाम आपको बताया है उनकी लॉटरी लग सकती है। कल भी मैंने बताया था कि राजेश सैनी की लॉटरी लग सकती है, पहले भी वो यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। लिए चलते हैं लास्ट की 3 वार्डों में। वार्ड नंबर 18 सिर्फ 2 ही कैंडिडेट, रोहित शर्मा, लाडी संधू। तो सोचने वाली ज़्यादा बात नहीं है कि किसके नाम की वहाँ पर्ची निकलेगी, किसके नाम की लॉटरी खुलेगी। ज़्यादा सोचने की, प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलूँ या ना बोलूँ तब भी आप कमेंट में लिख ही दोगे कि इसको टिकट मिल सकती है। वार्ड नंबर 19 बहुत सेंसिटिव वार्ड। इस वार्ड में तो तूफान आया हुआ है दोस्तों। इस वार्ड में टिकट मांगी है राजेश अग्गी ने भी, गौरव सब्बरवाल ने भी, और दोनों ही कांटे की टक्कर का मतलब पूरा कड़ा मुकाबले वाली। और ये दोनों अगर आमने सामने होते हैं तो युद्ध भीषण होगा और संग्राम भीषण होगा इस वार्ड में, क्योंकि दोनों ही भाजपा की टिकट पर दावा पेश कर रहे हैं और ऐसी संकेत मिल रहे हैं कि स्थिति कुछ भी हो, यानी अगर टिकट मिलती है राजेश अग्गी को तो हो सकता है गौरव सब्बरवाल आजाद मैदान में कूद जाए, और अगर टिकट मिलती है और गौरव सब्बरवाल को तो हो सकता है दूसरी पार्टी में से कोई आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में कूद जाए। लेकिन एक दिलचस्प पहलू आपको ये बताता हूं कि 6 लोगों ने कुछ दिन पहले एक मीटिंग की थी जिसमें गौरव सब्बरवाल के पिता जगदीश सब्बरवाल अपने कुछ चंद मित्रों के साथ, पिछली बार की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब राजेश अग्गी को टिकट मिली थी तो ऐसा कहा जाता है, दावा किया जाता है जगदीश सब्बरवाल जो गौरव सब्बरवाल के पिता हैं उनकी तरफ से, कि
राजेश अग्गी ने हमसे ये वादा किया था, हमें ये जुबान दी थी कि इस बार मुझे चुनाव लड़ने दो, अगली बार आप लड़ लेना। इस बार जब हम उनके पास गए कि आपने जुबान की थी, तो वो जुबान से पलट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो पार्टी जिसे टिकट देगी वही लड़ेगा। शायद यही वजह है कि उन्होंने भी मैदान में कूदने का मन बना लिया है। बड़ी रस्साकशी, पार्टी इस पेज को कैसे सुलझाएगी, ये एक पार्टी के सामने भी एक बड़ा सवाल होगा। फिलहाल इस वार्ड पर नजरें बनी रहेंगी क्योंकि ये भी हॉट सीट में आती है। वार्ड नंबर 20 और ज़्यादा हॉट सीट हो गई है क्योंकि इस वार्ड से 18 लोगों ने टिकट मांग ली है। प्रमोद चौहान, ध्वज बाल्यान, मोनू, देवेंद्र गौतम, सतीश राणा, प्रवीण नाथ, नरेश प्रजापति, लव पाहूजा, सुधीर यादव, संजीव कुशवाहा, संतोष पाल, पवन खेड़ा और एक रामपाल कौशिक है या रामपाल शर्मा है, उन्होंने भी टिकट मांगी है। इसके अलावा 2-3 नाम और है, उन्होंने भी टिकट मांगी है। अब टिकट पर किसका नाम लिखा होगा ये देखने वाली बात है। दोस्तों इंतजार कीजिए, कुछ देर में हो सकता है कि एक ब्रेकिंग न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है। किसके नाम की पर्ची पट गई है वहाँ पर, किसके नाम की पर्ची कट गई है उसके नाम पर, किसके नाम का घोड़ा दौड़ेगा और किसके नाम का घोड़ा बैठ जाएगा, ये कुछ ही देर में खुलासा हो जाएगा। दिल्ली में अहम बैठक, फिर से आपको बता दूं कि दिल्ली में एक अहम बैठक चल रही है। इस समय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर यहाँ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं, जहाँ पर प्रदेश के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली मौजूद हैं, संगठन मंत्री वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा कई और नेता वहाँ पर सुबह से मीटिंग चल रही है, लगभग 4 बजे से। परसों ही इस तरह की एक बैठक 4 बजे से लेकर के रात 11:30 बजे तक हरियाणा भवन में चली थी, जहाँ पर पार्षदों के नाम पर चर्चा हुई थी। अब सवाल यह है कि क्या नगर पालिका के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ाएगी, तो ज़्यादातर विधायकों की राय ये निकल करके आ रही है कि पार्टी सिंबल पर ही चुनाव लड़ाना चाहिए। चेयरमैन का चुनाव तो पार्टी सिंबल पर लड़ा ही जाएगा, लेकिन बड़ा उलटफेर नीलोखेड़ी की सियासत में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने बताया था आपको कि वहाँ पर जो सतनाम हो जाए वो दौड़ में आगे चल रहे हैं, लेकिन रात को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, उन्हें सूचना मिली शायद मुझे टिकट नहीं मिल रही है। उसके बाद वो एक समर्थकों की भीड़ को, फौज को लेकर के विधायक के आवास पर पहुंच जाते हैं और इससे लेकर के माहौल थोड़ा सा खट्टा हो गया है, यानी कि खट्टा माहौल हो गया है, या कड़वा भी कहते कि कड़वा भी हो सकता है वहाँ माहौल। तो देखते हैं कि क्या नज़ारा बनेगा। और यही ऐसा ही नज़ारा बंधा है इंद्री में भी। इंद्री नगर पालिका को लेकर 7-8 दावेदार हैं वहाँ। 4-5 दावेदारों ने, कल रोजी मलिक ने वहाँ पर इंटरव्यू लिए कैंडिडेटों के, तो 4-5 दावेदारों ने 2 लोगों का खुलेआम विरोध कर दिया कि इन 2 लोगों को टिकट मत दीजिए, बाकी 5 में से किसी को दे दीजिए, हम उसके नाम पर सहमत है। करनाल में इस तरह की कोई बात नहीं है। करनाल में कल जगमोहन आनंद ने एक पिन पॉइंट पूरी टारगेट लेकर के कहा कि जिसको टिकट मिलेगी वही लड़ेगा। कमल को समझिए आप, सिर्फ निशान को देखिए, कमल के निशान को देखिए, इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि जो गया वो फिर लौटा नहीं। जो चले गए वो लौटने की कोशिश कर रहे हैं, जुगत कर रहे हैं, लेकिन लौट नहीं पा रहे। वो माफिया मांग रहे हैं लेकिन लौट नहीं पा रहे। उनकी किस्मत साथ दे तो वो जीत भी सकते हैं, लेकिन अब भाजपा को आंकड़े अपने शतरंज के मोरे इस तरह से बिठाने पड़ेंगे कि जिन लोगों ने साथ छोड़ा उन्हें तो चित करे ही करे और कुछ नई सीटें भी जीत करके ले करके आए। कौन होगा विजेता बताएंगे कुछ देर में, देखते रहिए। अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।